बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वैद वासी और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल फेसबुक पे। सवाल तो बनता है, क्या वजूहत हैं कि तमाम जजेस जो हैं वो इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया जजेस ने। पहले हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इस्तीफ़ा दिया है। उसके बाद कल हमने देखा है कि लाहौर हाई कोर्ट के जो जज थे जनाब शाहिद जमील खान साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और उसके बाद मैं आज आपको बताता चलूँ कि इमरान खान को जो तीसरा केस था उनका, जो इद्दत में निकाह था इमरान खान का बुशरा बीबी के साथ, उसमें भी उनको जो है वो 7 साल की सज़ा सुना दी गई है। तो मैं अगर टोटल पहले इमरान खान की सज़ाओं की बात करूं तो टोटल अभी तक इमरान खान को 3 केसेस ऐसे हैं जिनमें सज़ा हो गई है। और पहला जो इमरान खान का केस था वो साइफर केस था जिसमें इमरान खान को 10 साल की सज़ा हुई है। और जो दूसरा केस अगर मैं बताता चलूँ तो तोशा खाना केस था जिसमें 14 साल की सज़ा हुई है। और आज जो एक फ़ैसला आया है उसमें इमरान खान को 7 साल की सज़ा हुई है। अगर टोटल बात करें तो तकरीबन इन 3 दिनों में 31 साल की सज़ा इमरान खान को हो गई है। इमरान खान साहब पहले भी कहते थे जब दूसरे केस में उनकी सज़ा थी कि ये जो है वो हैट्रिक जो है वो पूरी करेंगे, और वैसा ही हुआ है। आज जो है वो 3 केसेस में उनको सज़ा होगी। लेकिन उसके बाद एक बड़ी काबिल गौर बात है कि काफ़ी जजेस ने पिछले मंथ से लेके अब तक तकरीबन 3 जजेस ने जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान दे दिया है ड्यूरिंग ड्यूटी। अभी उनका टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ था। उनमें सबसे पहले थे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में थे, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। उसके बाद एजाजुल एहसन साहब भी मुस्तफ़ा हुए, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, जिन्होंने नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनना था तकरीबन अक्टूबर में। उसके बाद जो कल एक इस्तीफ़ा आया उस पर तकरीबन तमाम सोशल मीडिया पे और एक बहस छिड़ गई है। वो इस्तीफ़ा था जनाब शाहिद जमील खान साहब का, जो जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भेजा सदर पाकिस्तान को, लेकिन उस इस्तीफ़े के नीचे जो उन्होंने कुछ इशहार लिखे इल्लामा इकबाल के, उसकी वजह से जो है वो तमाम सार्फिन ने यह कहा है कि शायद उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले नहीं किए जाने दिए, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। तो कुछ ऐसे सरकमस्टांसिस से ज़रूर लगते हैं कि जजेस को उनके मनपसंद के फ़ैसले नहीं किए जा रहे, बल्कि रिटर्न आई थिंक सो कोई SMS आता है और जितने मर्ज़ी आपके पास दलाइल हों जो भी हो, तो ये बात फ़ाइनल है कि फ़ैसला आपके अगेंस्ट जाएगा। तो मैं वो कुछ इकबाल के अशार हैं बड़े ज़बरदस्त हैं, जो हिंदी मकतब के कुछ 5 अशार वो उन्होंने नीचे लिख के भेजे हैं अपने इस्तीफ़े के। वो बड़े काबिल गौर हैं कि आज़ाद की एक आन है महकूम का एक साल, किस दर्जा गिरा सैर में महकूम के औकात। आज़ाद का अंदेशा हकीकत से मुनव्वर, महकूम का अंदेशा गिरफ्तार हुराकात। महकूम को पीरों की करामत का है सौदा, है बंदा आज़ाद खुद एक जिंदा करामत। इकबाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, इकबाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। ये जो इशहार लिख के भेजे हैं, तो इससे कुछ लोगों ने जो है वो अपने अपने अंदाजे के मुताबिक ये ख्याल अंदाज़ा किया है और एक अपनी राय कायम की है। ये गलत भी हो सकती है और ठीक भी हो सकती है कि हमारे जो जजेस हैं उन्हें उनकी मर्ज़ी के मुताबिक और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन फ़ैसला नहीं करने दिया जाता। हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बाद इनके भी जो है वो इस्तीफ़े आए हैं। और याद रहे कि ये वाले जो जज थे जनाब शाहिद जमाल खान साहब, इनके कुछ फैमिली टर्म भी थे उमर अता बंदयाल साहब के साथ, जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब से पहले हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि इनका ये सोचना सा कि हो सकता है वो इस तरह सुप्रीम कोर्ट में या चीफ जस्टिस के तौर पर ना जा सके, क्योंकि अब जो जुडिशरी का भी सिस्टम है, आपकी कॉम्पिटेंसी के साथ साथ आपकी लॉबी भी बड़ी मैटर करती है आपके ऊपर जाने के लिए, आपकी सक्सेस के लिए, कि आप किस लॉबी से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ वजूहात थी जिसकी बिना पर इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। और उसके बाद अगर बात करें इलेक्शंस की, डिफरेंट मरहल में इलेक्शंस की कैंपेन जारी है। अगर मैं लाहौर की बात करूं, फैसलाबाद की बात करूं, आज मियां नवाज शरीफ साहब का गुजरांवाला में जलसा है और मियां साहब भी अपने तौर तरीके से जो वो पावर शो करते थे उन्होंने जो जारी रखे हुए हैं। लेकिन ये बात काबिल गौर है कि इलेक्शन से पहले ही ये तीनों केसेस के फ़ैसले क्यों आए हैं, और क्या अभी भी 8 फरवरी से पहले कोई और फ़ैसला आ सकता है जो इमरान खान के अगेंस्ट है। और वो एक बड़े अच्छे केसेस हैं जो इमरान खान पे फ़ैसले हो सकते हैं, आ सकते हैं, जो जिसमें एक 9 मई का भी केस था। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज से लेके मैं ऑनवर्ड शुरू करूँगा
मैं लाहौर के डिफरेंट इलाकों में जाऊंगा और ग्राउंड रियलिटी जानना चाहूँगा कि लोग किसको वोट देना चाहते हैं। क्या लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो वज़ीर-ए-आज़म है वो कायदी नंबर 804 हो, या लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नवाज शरीफ हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा मुझे मेरे यूट्यूब चैनल सवाल तो बनता है अल्लाह ने के बाद।